हम चैप्टर थर्ड बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस का हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट है, टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं, फर्स्ट टू गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, अपॉर्चुनिटीज रेफर्स, मतलब अपॉर्चुनिटीज के बारे में लिखा है, उसके बारे में आइडेंटिफाई अगर कर लेते हैं तो आप फर्स्ट एडवांटेज ले सकते हैं उसका। और थर्ड इसका एग्जाम्पल है। First, opportunities refers to the positive external trends or changes that will help a firm to improve its performance। मतलब अपॉर्चुनिटीज ऐसे पॉजिटिव इवेंट्स हैं, पॉजिटिव एक्टिविटीज होने वाली हैं जो फ्यूचर में जो आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देती हैं। अगर आप सेकंड पॉइंट है, अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप उसका फर्स्ट एडवांटेज ले सकते हैं एज कंपेयर टू अदर फर्म। थर्ड, इसमें मारुति उद्योग ने इसका एक एग्जाम्पल दिया है। मारुति उद्योग is a leader of the small car market in India because they recognize the need of small car। सेकंड, 3 चीज़ों से ये लीडर बना। एक तो स्मॉल कार की नीड को फाइंड आउट किया इसने, रेजिंग द पेट्रोल प्राइसेस के कारण, और थर्ड इज मिडिल क्लास। 3 के कारण ये लीडर बनी। तो वापस हम इसको समराइज करते हैं। 3 पॉइंट्स। फर्स्ट, अपॉर्चुनिटीज रेफर्स टू द पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स और चेंजेस दैट विल हेल्प अ फर्म टू इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस। Second point, earlier identification of opportunities helps a firm to get the first mover advantage. And third is example, Maruti Udyog become the leader in the small market because of it was the first to recognize or identify the need of small car in an environment of raising petroleum prices and a large middle class population in India। अब हम सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्लियर वार्निंग सिग्नल्स। मतलब टू सेकेंड पॉइंट्स, तो थ्रेट्स का मतलब हो गया जो नेगेटिव चीज़ें जो आपकी परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर सकती हैं। सेकंड, अवेयरनेस के बारे में लिखना है। इसके अंदर 3 पॉइंट में ये आंसर देना अपन को। एनवायरमेंटल अवेयरनेस हेल्प मैनेजर, मतलब अवेयर रहेगा तो उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा थ्रेट्स का और उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट कर पाएगा। थर्ड एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, देखते हैं वो एग्जाम्पल क्या है मार्केटिंग का। अब आइए इसके अंदर फर्स्ट 3 पॉइंट्स लिखना है। फर्स्ट, थ्रेड्स के बारे में लिखना है। थ्रेड्स रेफर्स टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल ट्रेंड्स एंड चेंजेस दैट विल रिड्यूस अ फर्म परफॉर्मेंस। मीन्स थ्रेड्स रेफर्स टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट ट्रेंड्स एंड चेंजेस दैट विल रिड्यूस अ फर्म परफॉर्मेंस। सेकेंड, एनवायरमेंटल अवेयरनेस helps manager to identify threats on time and act as an earlier warning signals। Environmental awareness helps manager to identify the threats on time, वो आइडेंटिफाई कर लेगा थ्रेट्स टाइम पर, एंड अकॉर्डिंग टू एक्ट एज एन अर्लियर वार्निंग सिग्नल्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ इंडियन फर्म फाइंड दैट ए फॉरेन MNCs कंपनी जो एंट्री करेगी मार्केट में, जैसे जब 1991 में LPG पॉलिसी आई इंडिया गवर्नमेंट की, तो मार्केट विद न्यू सब्स्टिट्यूट इट कैन रेस्पॉन्ड बाय इंप्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी। यानी गवर्नमेंट जो कंपनियां हैं उन्होंने अपनी क्वालिटी इंप्रूव की, रिड्यूस कॉस्ट की और एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग की। नहीं तो बाहर की कंपनी, अपन वॉलमार्ट देखें अपन, तो कितना बड़े लार्ज क्वांटिटी पे करती है तो कॉस्ट रिड्यूस होती है। एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स भी यूज करती है। जिस तो 3 पॉइंट्स में लिखना है। फर्स्ट, थ्रेड्स की डेफिनेशन लिखनी है, फिर दूसरा अवेयरनेस एंड एक्ट एज एन अर्लियर वार्निंग, और थर्ड एक एग्जाम्पल लिखना है अपन को। अब हम सेकेंड पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट पर आते हैं। इसमें 3 पॉइंट्स ही लिखने हैं। थर्ड है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज यानी कि हम अपने रिसोर्सेज का सही यूज कर पाएँ। अब रिसोर्सेज वो आपके जो भी रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपरली यूज कर पाएँ। तो इसके अंदर 3 पॉइंट लिखना है। फर्स्ट के अंदर रिसोर्सेज इनपुट के बारे में लिखना है। सेकंड के अंदर रिसोर्सेज जो कौन प्रोवाइड करता है और उनका रिटर्न हमें क्या देना है, किसको देना है, उसके बारे में लिखना है। और थर्ड, हम अपनी पॉलिसी के बारे में लिखना है एंड देन उनको कन्वर्ट करना आउटपुट के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट है, एनवायरनमेंट इज ए सोर्स ऑफ वेरियस रिसोर्सेज लाइक फाइनेंस, रॉ मटेरियल्स, मशीन, पावर, वाटर एंड लेबर नीडेड फॉर रनिंग ए बिजनेस। यानी एनवायरनमेंट को डिफरेंट सोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है यानी एज ए इनपुट। दीज रिसोर्सेज कौन प्रोवाइड करता है? ये कम फ्रॉम द एनवायरनमेंट। सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं आपके एनवायरनमेंट से आते हैं, इंक्लूडिंग कोई फाइनेंसर हो, गवर्नमेंट हो, सप्लायर हो, ये सारे के सारे आते हैं। अब इनका रिटर्न क्या होता है? हु एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न फ्रॉम द बिजनेस। थर्ड, अगर आप अंडरस्टैंडिंग व्हाट द एनवायरनमेंट ऑफर, अगर आप
एनवायरमेंट का एनालाइज कर लेते हैं, तो अ बिजनेस कैन डिजाइन पॉलिसी टू गेट नीडेड रिसोर्सेज, यानी वो अपनी पॉलिसी इस तरह से डिजाइन पॉलिसी बनाए कि उसको जितनी भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है वो उसको मिल जाए टाइम पर, एंड देन कन्वर्ट इनटू द आउटपुट दैट द एनवायरमेंट डिजायर, जो एनवायरमेंट की डिजायर है उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट बना सके। यानी 3 पॉइंट में अपन इसको समराइज करेंगे। एनवायरमेंट इज ए सोर्स ऑफ वेरियस रिसोर्सेज लाइक फाइनेंस, रॉ मटेरियल्स, मशीन, पावर, वाटर एंड लेबर नीडेड फॉर रनिंग ए बिजनेस, यानी ये इनपुट की बात होगी। दूसरा, these resources come from the environment including financier, government, supplier who accept something in return from the business, like गवर्नमेंट टैक्स चाहिए गवर्नमेंट को, है ना, आप ओनर जो हैं वो रिटर्न चाहता है, ROI। थर्ड, बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट द एनवायरमेंट्स ऑफर अ बिजनेस कैन डिजाइन पॉलिसी टू गेट द नीडेड रिसोर्सेज एंड कन्वर्ट देम इनटू द आउटपुट दैट द एनवायरमेंट डिजायर। ये 3 पॉइंट थर्ड पॉइंट हुए। थर्ड पॉइंट टिपिंग यूजफुल रिसोर्सेज हो गया। अपना फोर्थ पॉइंट है अपना कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस मीन्स जो उनको कॉपअप करना, रैपिड चेंजेस जो उनके साथ हैं। तो इसके अंदर 3 पॉइंट लिखने हैं। टुडे बिजनेस एनवायरनमेंट इज ए डायनेमिक, मतलब वेयर चेंजेस हैपन क्विकली यानी फास्ट, लाइक रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस, ग्लोबल कंपटीशन एंड मोर डिमांडिंग कस्टमर। यानी आजकल कोई अगर कस्टमर एक 10,000 रुपये की चीज़ चाहता है तो उसके अंदर ये चाहता है कि उसके अंदर 50 तरह के फीचर्स हों, मोर डिमांडिंग कस्टमर। यानी फर्स्ट पॉइंट, टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट इज ए डायनेमिक वेयर चेंजेस हैपन्स क्विकली लाइक रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस, ग्लोबल कॉम्पिटिशन एंड मोर डिमांडिंग कस्टमर। सेकेंड पॉइंट है बिजनेस मस्ट स्टे अलर्ट। बिजनेस को अलर्ट रहना है, नॉट जस्ट बिकॉज थिंग्स चेंजेस हो रही हैं बट बिकॉज दे चेंजेस सो फास्ट और सो क्विकली। Third point, to cope with rapid changes, manager must understand the environment. To cope up with the rapid changes, manager must understand the environmental and plan suitable action to deal with these changes effectively. And plan suitable action to deal with changes. इस according to plan बनाना और उसके according इन changes को effectively हम deal कर पाएं। अब फोर्थ पॉइंट के बाद हम नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, यानी प्लानिंग में हेल्प करता है एंड देन पॉलिसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट में थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में दिया हुआ है। सेकंड, कैसे हेल्प करेंगे प्लानिंग, कैसे प्लानिंग और पॉलिसी बनेगी, और थर्ड एक एग्जाम्पल दे रखा है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, एनवायरमेंटल प्रोवाइड्स बोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स फॉर ए बिजनेस एंड मेकिंग इट एसेंशियल टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज इट फ्यूचर प्लानिंग। यानी थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है और ये एसेंशियल है इनको अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना, वो बिकॉज ऑफ द फ्यूचर प्लानिंग्स। दिस अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स इन डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस, यानी प्लानिंग के लिए ये हेल्प करता है एंड सेटिंग गाइडलाइंस फॉर द फ्यूचर फॉर डिसीजन मेकिंग्स, यानी पॉलिसी बनाते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, द एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर मे फोर्स अ बिजनेस टू रीथिंक इट्स स्ट्रेटेजी एंड प्लान अकॉर्डिंग टू हैंडल द इंक्रीज कॉम्पिटिशन। यानी कि जैसे जैसे कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो न्यू एंट्री ऑफ कॉम्पिटिटर्स में बिजनेस वापस अपनी रीथिंक कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजी कैसे करने हैं। आजकल लोग डिजिटल मार्केटिंग करने यूज़ करने लग गए, अगर हम मार्क करें। और एक नई चीज़ अगर हम बात करें तो AI जो है चैटबुट, उसकी बात कर सकते हैं अपन। चैटबुट आ गया है बिजनेस में। पहले जो कस्टमर केयर्स थे वो केवल 8 AM to 8 PM तक ही जवाब आंसर देते थे। आजकल चैट बूट आ गए हैं। बैंकिंग सर्विसेज में जाओगे तो वो 24 आवर अवेलेबल रहते हैं। तो यानी असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशंस। अगर आप फर्स्ट पॉइंट, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ एसेंशियल्स। थर्ड इज प्लानिंग हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी। थर्ड एग्जाम्पल हो गया अपना कॉम्पिटिशंस। 3 पॉइंट में अपन इसको समराइज करेंगे। अब फिफ्थ के बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, सिक्स्थ, इंप्रूविंग। लास्ट पॉइंट है इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, यानी आप अपनी परफॉर्मेंस को, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को सही से एनालाइज और अंडरस्टैंड कर पाते हैं और एनालाइज कर पाते हैं तो अपनी परफॉर्मेंस को आप इंप्रूव कर पाएंगे। तो इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट इज क्रूशियल फॉर द इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्राइजेज। इट हैज़ ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ए फर्म सक्सेस, यानी एक इंपॉर्टेंट कंपनी की सक्सेस पे इंपॉर्टेंट इफेक्ट डालता है।
स्टडी आपको बताती है, स्टडी सेकंड पॉइंट, स्टडी शो दैट द फ्यूचर सक्सेस ऑफ ए बिजनेस इज क्लोजली टाइड टू द व्हाट इज हैपनिंग इन द एनवायरमेंट। स्टडी बताती है कि जो एनवायरमेंट को सही से एनालाइज कर पाए, जैसे आप नोकिया की बात करें, उसको पता ही नहीं कि वो एंड्रॉयड को अडॉप्ट नहीं कर पाया, इस कारण फेल हो गया। जो स्टडी कर पाते हैं एनवायरमेंट को, फ्यूचर को, वो ही, जैसे दूसरा प्लास्टिक का भी देखें अपन, प्लास्टिक कैरी बैग जो है वो बायोडिग्रेडेबल बैग आने लग गए हैं, प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक पॉलीथीन यूज़ किया जाता था। यानी जो क्लोजली मॉनिटर कर पाएंगे वो ही बिजनेस में सक्सेस हो पाएंगे। थर्ड पॉइंट, एंटरप्राइजेज दैट मॉनिटर देयर एनवायरमेंट, एंटरप्राइजेज और बिजनेस हाउसेज दैट मॉनिटर देयर एनवायरमेंट एंड अडॉप्ट सुटेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। एंड अडॉप्ट, मॉनिटर करने के बाद अडॉप्ट करते हैं सुटेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, नॉट ओनली इंप्रूव देयर करंट परफॉर्मेंस बट आल्सो सक्सीड इन द लॉन्ग टर्म, यानी बिजनेस दैट मॉनिटर देयर एनवायरमेंट एंड अडॉप्ट सुटेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस नॉट ओनली इंप्रूव देयर करंट परफॉर्मेंस बट आल्सो सक्सीड इन द लॉन्ग टर्म्स। ये टोटल अपने 6 पॉइंट हो गए हैं। 6 पॉइंट, इसके अंदर 6 पॉइंट है। फर्स्ट, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मोर एडवांटेज। फिर आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्लियर वार्निंग सिग्नल्स, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, coping with rapid changes. Fifth, assisting in planning and policy formations. And the last is improving performance.